तो माता रानी की प्रतिदिन एक नवीन छवि उत्पन्न होती है। कभी माता रानी मुझे माता भवानी जैसी दिखाई देती है और कभी माता विद्या सरस्वती जैसी। और कभी कभी माता रानी का नाम लेते ही माता लक्ष्मी की आकृति आंखों के सामने आ जाती है। माता रानी का भक्त हूं, कभी ना कभी तो माता रानी का बुलावा स्वयं आ ही जाएगा मुझे। प्रणाम ब्राह्मण देवता। मुझे नहीं पहचान सकेंगे आप। यहाँ पर आज ही आया हूँ। आपके घर से माता रानी का नाम सुना, इसीलिए खींचा चला आया आपके द्वार। ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। भोजन के समय आप मेरे द्वार पर पधारे हैं। आपका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए प्रभु। भीतर आइए, पधारिए। विराजिए। मेरी पत्नी सुलोचना आपको भोजन परोस देंगी। रुकिए, इतनी शीघ्रता क्यों? थोड़ी श्वास तो लेने दीजिए। वैसे भी मेरे समान भक्त का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। आप तो अंतर्यामी प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे माता रानी ने स्वयं आपको भेजा हो। यदि माता रानी ने भेजा है मुझे, तो उसका कारण क्या हो सकता है भला? संभव है मुझे मेरी दुविधा से मुक्त करने। कैसी दुविधा? ब्राह्मण देवता, मेरा मन तो माता के प्रति ही समर्पित है। सुख दुख में मैं सदा उन्हीं का नाम लेता हूं। परंतु माता रानी कौन है, ये मैं नहीं जान सका। उनका उचित परिचय प्राप्त नहीं है मुझे। वो महादेव की अर्धांगिनी है, शिवा है, या प्रभु ब्रह्मदेव की पत्नी माता ब्रह्मणी सरस्वती है, अथवा प्रभु नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी नारायणी है। आपने जिन तीनों माताओं के नाम लिए, वो कौन हैं? उनका परिचय दे सकते हैं आप मुझे? उनका मूल स्वरूप क्या है? क्या है उनका गूढ़ तत्व? माता आदिशक्ति, माताओं की माता की ही स्वरूप है तीनों माताएं। ये तो आपको और समझ आएगा जब आप मेरे मुख से माँ वैष्णवी देवी की कथा सुनेंगे। माता वैष्णवी देवी अद्भुत, जिनका नाम सुनने मात्र से भक्तिमय होकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हे ब्राह्मण देवता, बताइए ना, वो कौन है? माता दुर्गा भवानी है या माता लक्ष्मी है, अथवा माता सरस्वती की स्वरूप है माता वैष्णवी? आपके मन में जितने प्रश्न घुमड़ रहे हैं, उन सभी का उत्तर आपको मिलेगा भक्त श्रीधर। मेरे मुख से माता की श्री कथा ध्यान से सुनिएगा। ये त्रेता युग की कथा है, जब एक अत्यंत समृद्ध राजा रत्नाकर राज करते थे। इतने महान राजा थे रत्नाकर कि राजकाज के सभी कार्य वो प्रतिदिन
संध्या में ही करके राजा का रूप त्याग कर एक साधारण भक्त का रूप धारण करते थे। राजा रानी दोनों ही माता शक्ति के महा उपासक थे। माता शक्ति की जय। माता के उन दोनों भक्तों के मन में बस एक ही इच्छा थी, एक पुत्री की इच्छा, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों के गुण हों। माता की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते थे वो दोनों कि जब तक थककर चूर ना होते, भक्तिमय होके नृत्य करते रहते। माता शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने कृपा की। शीघ्र महारानी ने गर्भ धारण किया और फिर जब वो जन्म देने के निकट थीं, तो एक रात्रि श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रणाम माँ, आपका स्वागत है। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैं आपकी कृपा का पात्र बना, मेरा जन्म सफल हो गया। पुत्री रत्नाकर, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। तुम्हें वो पुत्री देने आई हूँ जिनमें तीनों त्रिदेवियों के गुण समाहित होंगे। मैं ही आदि शक्ति हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त नारी शक्ति मुझ में ही समाहित है और मुझसे ही जागृत है। मैं ही उस शक्ति की प्रत्यक्ष और पूर्ण स्वरूप हूँ। जो भक्त समृद्धि चाहता है, उसके लिए देवी लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। बुद्धि के प्रकाश के इच्छुक के लिए देवी सरस्वती भी मैं ही हूँ। और जब किसी भक्त को रक्षा की आवश्यकता होती है, तो उसकी रक्षक बनकर आने वाली दुर्गा भवानी भी मैं ही हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्री रत्नाकर, मेरे तीनों रूप एक साथ एक नवीन रूप लेंगे। तुम्हारी पुत्री ही होगी मेरी वो स्वरूप। तुम्हारी पुत्री के रूप में मेरे स्वरूप का जन्म शीघ्र होगा और वो श्री हरि नारायण की परम भक्त होगी। धन्यवाद माता। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति
महाराज, आपको पुत्री प्राप्त हुई है। स्वयं माता के समान दिव्यता से परिपूर्ण है ये। कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि स्वामी, हमारी पुत्री का नाम क्या होगा? नवमं सिद्धिदात्री च वो महान विष्णु भक्त होगी, इसलिए उसका नाम रखना वैष्णवी। स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या रखे अपनी पुत्री का नाम? हमारी पुत्री का नाम होगा वैष्णवी। 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 सदा स्मरण रखना पुत्री रत्नाकर, जो पुत्री वैष्णवी की इच्छा होगी उसे वो सब करने की अनुमति देना। उसे किसी भी कार्य के लिए रोकना मत। जो आज्ञा माता। जय माता दी।